हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा आओ पढ़े चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट कर रखी है रीड की तैयारी, जिसमें हमने साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है और अब हमारी चल रही है सेकंड यूनिट अधिगम एवं अभिप्रेरणा। और फ्रेंड्स, आज जो है वो फोर्थ पार्ट है अधिगम वह अभिप्रेरणा का, जिसमें हम लोग थॉर्नडाइक के जो व्यवहारवादी सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको आज एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने थॉर्नडाइक के 2 नियम को विख्यात किया था। फर्स्ट इज़ मुख्य नियम जो थे 3 प्रकार के, और सेकंड थे गौण नियम जो कि 5 प्रकार के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। देखिए, व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था वो थे थॉर्नडाइक, जिनका सिद्धांत का नाम था संबंधवाद का सिद्धांत। इन्होंने जिन जिन जानवरों पे इस सिद्धांत को अप्लाई किया था वो थे बिल्ली, चूहे और मछलियाँ तथा मुर्गी। तो बिल्ली, चूहों, मछली और मुर्गियों पे इन्होंने इस सिद्धांत को अप्लाई किया था। 1874 से 1949 तक इनका जीवन काल है और ये प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी, यानी जानवरों पे जो स्टडी करके अधिगम के बारे में बताया था, वो पहले साइंटिस्ट थॉर्नडाइक थे। तो देखिए, इसके ये जो संबंधवाद का सिद्धांत है, इसके और भी नाम है, जैसे कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको हम लोग एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। एस फॉर होता है स्टिमुलस, और आर फॉर होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एस मतलब होता है उद्दीपक और आर मतलब होता है अनुक्रिया। तो ये भी नाम होता है इसको हम लोग उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सिद्धांत भी बोला जाता है, इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है, संबंधवाद या बंध का सिद्धांत भी बोला जाता है, आवृत्ति का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ठोस अधिगम का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे सिद्धांत के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें ज़रूरी नहीं है कि आपको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत ही करके पूछा जाए। ये संबंधवाद या बंध का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं उद्दीपक होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस, जिसे हम लोग स्मॉल एस या कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। तो उद्दीपक का मतलब होता है प्रेरित करना, किसी चीज़ में स्टिमुलेट यानी प्रेरित हो जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपक। जैसे भोजन, पानी या फिर लक्ष्य। अब हमारा लक्ष्य क्या है? रीट की जो एग्ज़ाम है उसको पास करना, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको पास करना, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो इसके लिए आपको क्या मिल रहा है? स्टिमुलस मिल रहा है। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप क्यों मेरी वीडियो देख रहे हैं? क्योंकि आपको स्टिमुलेट किया जा रहा है कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसके बाद में आपका आता है अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब जो स्टिमुलस आपको मिला है उस पर आप रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं। आपको मन ही मन में हो गया कि हाँ मुझे भाई टीचर बनना है, मुझे ये सब तैयारी करनी है, लेकिन उसके लिए आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो उद्दीपक के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया कहलाता है। जैसे भोजन को खाना, भोजन दिखाई दे रहा है तो स्टिमुलस हो गया, लेकिन भोजन को खाना क्या होता है? रिस्पॉन्स होता है। पानी पीना, प्यास लगी, स्टिमुलस हो गया, लेकिन पानी को जाकर पीना क्या हो गया? रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, इन्होंने जो है भूखी बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, इन्होंने भूखी बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था, और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने एक पिंजरे में बिल्ली को जो है वो बंद कर दिया था। कुछ ऐसे बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली को बंद कर दिया था, और यहाँ पर लीवर था जो कि इस बॉक्स को खोलता था। तो जो बिल्ली है वो बार बार क्या करती थी, उसको एक भोजन का टुकड़ा दिखाई दिया, तो जैसे ही भोजन का टुकड़ा दिखाई देता था तो वो क्या करती थी? उछलती थी, कूदती थी और इधर उधर भागती थी। लेकिन जैसे ही भागने के बाद में उसका लीवर पर जब ये पैर पड़ा तो वो बॉक्स खुल गया, और उसके बाद में उसने क्या कर लिया? खाना खा लिया। तो भोजन के कारण इसको क्या मिला? स्टिमुलस मिला, और फिर इसने रिस्पॉन्स क्या किया? इधर उधर भागी और लीवर पर पैर इसका लग गया और डब्बा खुल गया, और खुलने के बाद में इसने अपना खाना खा लिया। तो इस तरीके से उद्दीपन किया इसने, और फिर इसके बाद में अनुक्रिया हुई। बंध सिद्धांत इसलिए बोला गया, इसका खाने और बिल्ली के बीच में जो बंध बना है, इसलिए इसको बंध का सिद्धांत बोला जाता है।
सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना ज़रूरी है जो पुनर्बलन का कार्य कर सके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है उपयोगी। ये जो सिद्धांत है ये किन किन के लिए उपयोगी होता है? छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होता है, परिश्रम के प्रति आशा का संचार और परिश्रम गुणों का विकास करता है। मतलब ये जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको परिश्रम करवाने में, उनको बार बार पढ़ने में, जब उनको कोई ऐसे स्टिमुलस दिया जाए कि आप आगे जाके ये कर सकते हैं तो फिर वह अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।